हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पेनी स्टॉक्स को। अब ये जो पेनी स्टॉक्स होने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होने वाले हैं और आपको पता होगा पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, साथ ही साथ इनके अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि इनमें शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि कैसे हम ऐसे पेनी स्टॉक्स फाइंड आउट करें जो हमें जल्दी से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे दे और अच्छे रिटर्न बनाकर हमें दे दे। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमें उनके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ता है, साथ ही साथ उनकी सेल्स प्रॉफिट, साथ ही साथ उनके जो चार्ट पैटर्न है उनको ध्यान से देखना पड़ता है और उनको ध्यान से डीपली एनालाइज करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये जो पेनी स्टॉक है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स जो कि हम डीपली स्टडी कर लेकर आए हैं, साथ ही साथ उनमें प्रॉपर डीप एनालिसिस किया है, जो कि 2024 के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं साबित, साथ ही साथ एक साल के अंदर बेहतरीन रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है आपको ऐसे स्टॉक के बारे में एजुकेट करवाना जो कि आगे जाके उनमें ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी स्टॉक जब आप पिक करें सबसे पहले उनका जो बिजनेस मॉडल है उसको अच्छे से समझें, साथ ही साथ वो क्या बिजनेस कर रहा है, क्या ये जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन अपने माइंड में ज़रूर पूछें और सबसे पहले उनका जो बिजनेस है उसको फोकस करें, डीपली एनालाइज करें, जाने कि क्या काम वो करती है। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है वो एक कंपनी होती है और उसको आप ऐसे समझें कि आपका खुद का बिजनेस है और अच्छे से एनालाइज करें और देखिए कि क्या ये बिजनेस आगे जाके प्रॉफिटेबल बन सकता है या नहीं। तभी जाके उन स्टॉक की आप जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि उसमें जो होता है फंडामेंटल एनालाइज करना उसको करें। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को मैं लेकर आई हूँ जिनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पहले स्टॉक्स पर हम चल लेते हैं। कौन सा वो स्टॉक है? पहले स्टॉक का नाम है तिलक वेंचर लिमिटेड। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो अब हम लोग चल लेते हैं उसकी जो वर्किंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काम क्या करती है उस पर। तो आप देख सकते हैं ये एक फाइनेंस बिजनेस है, कमोडिटी ट्रेडिंग करती है। साथ ही साथ द कंपनी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पावर प्रोजेक्ट बिजनेस, यानी कि कंपनी के 3 काम है आप देख सकते हैं। एक तो ये फाइनेंस का बिजनेस करती है और कमोडिटी की ट्रेडिंग करती है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये पावर प्रोजेक्ट बिजनेस पर ये काम करती है। तो ये 3 मेन बिजनेस हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। साथ ही साथ कमोडिटी ट्रेडिंग की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। फाइनेंस बिजनेस की मैं आपको क्या ही बात बताऊँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो यहाँ पर तीनों ही बिजनेस इसके काफ़ी अच्छे हैं जो कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग चल लेते हैं इसके ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में, यानी कि ईयर टू डेट्स में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो आपको देखने को मिलेगा 11.24% की कंपनी ने अभी तक रिटर्न बनाकर दिए हैं ईयर टू डेट में। मैक्स चार्ट पर चल लेते हैं। मैक्स चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे 286.18% के कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी ऑल टाइम हाई की तो इसने ऑल टाइम हाई 40 रुपये तक का लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास पोटेंशियल है कि ये आगे जाके ग्रोथ में आ सकता है और आपको बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न भी बनाकर दे सकता है। अब हम लोग चल लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर। तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं 105 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की मैं बात करूँ 24.3 की यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है। अब हम लोग चल लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर जो कि कैंडलस्टिक वाला होने वाला है। 2021 में इसने बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा था जून के बाद, आप देख सकते हैं, और ऑल टाइम हाई किया था हिट जो कि 40 रुपये के लगभग था। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रॉपरली डाउन ट्रेंड में आता हुआ ये हमें देखने को मिला और आप देखेंगे 2023 में प्रॉपर कंसोलिडेट हुआ है, यानी कि साइडवेज पैटर्न में यहाँ पर ट्रैवल करता हुआ नजर आया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर में इसमें क्या पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो फ्यूचर में अगर इसमें ग्रोथ होती है, यानी कि ये जो बॉक्स पैटर्न है आप देख सकते हैं, यानी कि साइडवेज पैटर्न को अगर ब्रेक करता है तो पूरी संभावना या पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो स्टॉक है वो 50 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। यानी कि इसमें ये कैपेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये 50 रुपीज़ तक पहुंच सकता है, जो कि आगे जाके 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में हम बात कर लेते हैं डेट की। तो कंपनी डेट फ्री है, आप देख सकते हैं 0.03 की कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। सेल्स लगातार इंक्रीज कर रही है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव में हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपरली पॉजिटिव में आ गया है और डबल भी होता हुआ हमें देखने को मिला है। प्रमोटर्स की मैं बात करूँ 55.62% के प्रमोटर्स है। पब्लिक की बात करें 44 की है। FIS DIS अवेलेबल नहीं है कंपनी में। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की। इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम है IFCI लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है पहले इसको इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, लेकिन अब ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ने ओन कर ली है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, यानी कि ये जो पर्सनल फाइनेंसिंग वगैरह है, यानी कि बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है।
और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं केटर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल नीड होती है वो ये केटर कर देती है। तो इसका वर्क भी आप देख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ईयर टू डेट में 104.96% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर मैक्स की, तो मैक्स में भी आप देख सकते हैं 71.51% के रिटर्न बनाए हैं। और ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो 100 इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि अगर इसने हिट कर लिया तो फिर से ये मल्टी बैगर बन सकता है, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल है आगे जाके ग्रोथ की। बात कर लेते हैं 1 मंथ पैटर्न की, तो आप देखेंगे 2019 से लेकर 2024 तक, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ 2024 जो आने वाली है, एक डब्लू जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप केयरफुली देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड डब्लू बन रहा है। और इन्वर्टेड डब्लू जब भी बनता है उसका ये इंडिकेशन होता है कि आगे जाके जो ग्राफ है वो प्रॉपरली आगे यानी कि बुलिश पैटर्न में हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 वीक पैटर्न की, तो 1 वीक पैटर्न में अगर 2023 की स्टार्टिंग से लेके 2024 तक देखें स्टार्टिंग में, तो आप देखेंगे कप एंड हैंडल बन रहा है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है वो आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करवा सकता है। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, 7,207 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर मेंशन नहीं की है। साथ ही साथ डेट की बात कर लेते हैं, 1.53 की यहाँ पर कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। सेल्स की बात करें, सेल्स लगातार बढ़ रही है। बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की, 70.32% के कंपनी के पास प्रमोटर्स है। साथ ही साथ FIIs यहाँ पर 1% है, DIIs यहाँ पर 6% के अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि स्टील इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा चेहरा बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टील इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही उभरता हुआ एक बिजनेस है इसका नाम है प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड। 6 रुपीज़ का ये स्टॉक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये वर्क करता है, मैन्युफैक्चर करता है एक्सपोर्ट और स्टेनलेस स्टील और वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील जो कि एक बहुत ही यूज़फुल मेटल है, उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, ऐसा मेटल बनाता है। साथ ही साथ वेल्डेड पाइप्स भी बनाता है, जो वेल्डेड पाइप्स होते हैं, साथ ही साथ ट्यूब्स बनाता है। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर इसका वर्क बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक वर्क है, जो कि हमारा सदाबहार हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट काम होता है इसका स्टील का हमारे इंडिया में। तो एक प्रॉपर ये जो वर्क है इसका स्टेबल वर्क बोल सकते हैं हम। साथ ही साथ ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, 34.65% के रिटर्न बनाए हैं। साथ ही साथ वॉलीटाइलिटी बनी हुई है इस ग्राफ में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स चार्ट के अंदर प्रॉपरली आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उठने की पूरी कोशिश हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पर 20 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक मोमेंटम में आता है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर 2024 में आपको अच्छे रिटर्न इससे मिल सकते हैं। अगर ये ऑल टाइम हाई यानी कि 20 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है, इसको तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। बात कर लेते हैं 1 वीक में 2022 से 2023 तक देखते हैं, तो आप देखेंगे वॉलीटाइलिटी बनी हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2023 से 2024 में, वो भी वॉलीटाइलिटी बनी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 2023 में इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ है, लेकिन है इसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 मंथ पैटर्न की, तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं 2017 से 2021 में इसमें कोई हलचल नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ में ये ग्राफ जो है वो आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देख लेते हैं, 119 करोड़ का है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 5.05 की स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग है। डेट टू इक्विटी की बात करें, डेट टू इक्विटी यहाँ पर मेंशन नहीं की है। सेल्स की बात करें, सेल्स इंक्रीज हो रही है लगातार। बात कर लेते हैं यहाँ पर पब्लिक की, तो पब्लिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोमोटर्स की कंसंट्रेशन 33.48 की है। श्री कार्तिक पेपर्स जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 9 रुपीज़ का ये स्टॉक है। बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की, तो जैसे कि आपको पता है इसके नाम में ही पेपर है, तो पेपर से रिलेटेड ही कोई वर्क करता होगा। तो आप देख सकते हैं ये मैन्युफैक्चर करता है राइटिंग पेपर और प्रिंटिंग पेपर्स को, जो कि हमारे राइटिंग में यूज़ होते हैं, प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की। आप देख सकते हैं 16.94% की कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना कर दिए हैं। यहाँ पर 20 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि इसने हिट किया है। और जो अभी हमने देखा था वो ईयर टू डेट का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2018 के अंदर इसने 20 रुपये तक पहुँचा था, और अभी यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है 20 रुपीज़ तक पहुँचने का और आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करवाने का। रिटर्न्स की बात करें 253.08% के अभी तक रिटर्न बना कर दिए हैं। मार्केट कैप इसका बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं 17.5 करोड़ का मार्केट कैप है। साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग की बात करें, PE की जो कि है 13.6 की, यहाँ पर इसके पास प्राइस टू अर्निंग है। बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 वीक चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएशंस इसके अंदर बहुत सारी हैं। कैंडल स्टिक्स को देखकर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉलेटाइलिटी बनी है। लेकिन अगर हम बात करें 2023 से लेके 2024 है, तो 2023 में इसने स्टार्टिंग की थी 7 रुपये से, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 रुपये पर ट्रेड करा है। यानी कि 1 साल के अंदर अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन वगैरह सबको हटा के, तो इसने सिर्फ 0.1 की इंक्रीजमेंट ली है।
लेकिन अगर अपने जो प्रीवियस डाटा को अगर हम लेके चले जो कि ₹20 का है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, तो अगर वहाँ तक पहुँचता है तो इसमें बहुत अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 2024 इसके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ईयर हो, जब इसकी बहुत ही प्रॉफिटेबल ईयर हो अगर इसकी सेल्स ऐसे ही बढ़ती रहीं और रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वन मंथ में आप देख सकते हैं प्रॉपरली 2018 में 20 पर गया था, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और अभी आप देख सकते हैं 2022 से 2024 में कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है। और जब भी आप देखेंगे साइडवेज पैटर्न बनता है और ऐसा साइडवेज पैटर्न ब्रेक होता है, यानी कि बॉक्स पे वाला जो पैटर्न ब्रेक होता है, इसमें चांसेस वही होते हैं कि जो कंपनी है वो जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को हिट करे, और अपने जो ऑल टाइम हाई को हिट करेगी तो लगभग आपके लिए एक बोल सकते हैं बुलिश पैटर्न हमें देखने को इसमें मिल सकता है। ROC और ROE देख सकते हैं 5.12 की यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 22.9 की है। डेट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कर्जा कंपनी के पास 10.4 करोड़ का है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्स की, 43 यहाँ पर सेल्स थी, जो कि इंक्रीज़ हुई है। टोटल में आप देख सकते हैं 75.10 करोड़ की सेल्स यहाँ पर होती हुई नजर आई है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, 0 पॉइंट में था, जो कि अब 1.29 हमारा नेट प्रॉफिट हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स में यहाँ पर 74% का स्टेक है, जो कि बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ FIIs और DIIs के पास भी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है, जिसका नाम है इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड, जो कि ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है। और अगर मैं ग्रीन एनर्जी की बात करूँ तो हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टली फोकस कर रही है इस पर, और इसको फ्यूचरिस्टिक फ्यूल बनाने के लिए पूरी तरीके से वो बेकरार है। और हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि आगे जाकर आपको जो है एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल बन सकता है, पेट्रोल और डीजल को यहाँ पर रिप्लेस कर एक बहुत अच्छा फ्यूल बन सकता है। तो इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये मल्टी बैगर बनने की पूरी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इसका जो वर्क है वो स्पेशली बिजनेस है पावर थ्रू विंड मिल्स, यानी कि जो विंड्स होते हैं उनके थ्रू, यानी कि ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड वर्क करता है। बात कर लेते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, 41.03 यहाँ पर इसकी ईयर टू डेट परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर वन डे के अंदर नेगेटिव में परफॉर्म किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैक्स में इसने नेगेटिव में परफॉर्म किया है। और आप देख सकते हैं तो स्टॉक ने पहले 200 का टारगेट हिट किया था लगभग। और अगर इस तरीके से 2024 में इसकी ग्रोथ देखने को मिली, जिस तरीके से अब कर रहा है, सेल्स प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो सकते हैं मिलते हुए। मार्केट कैप 249 करोड़ का है। स्टॉक की प्राइस ट्यूनिंग यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। डेट कंपनी के पास बहुत कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। 0.13 की यहाँ पर कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। सेल्स की बात करें, सेल्स इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये थे मेरे टॉप 5 पेनी स्टॉक्स जो कि फ्यूचरिस्टिक वर्क करते हैं। इनका जो वर्क है वो फ्यूचरिस्टिक है, और आगे जाके इनमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक दोबारा से डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो मैंने बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।